हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आपका शर्मा क्लासेस कानपुर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ रहेंगे और आगे तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक साथ रहिएगा। चलिए आज मैं आपको फुल चैप्टर पढ़ाता हूं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए मैं पहले सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखता हूँ स्टूडेंट। हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो इस चैप्टर को बेटा मैं दो पार्ट में पढ़ाता हूँ। इस चैप्टर को मैं आपको हमेशा दो पार्ट में पढ़ाता हूँ। तो देखिए पहला पार्ट हम लोग बेटा क्या कवर करके चलेंगे। पहला पार्ट हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स। ठीक, तो मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले क्या क्या कवर करेंगे। देखिए मैं आपको लिखता हूँ टॉपिक कवर। हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे बेटा, देखो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टॉपिक कौन कौन से कवर होने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा आपको। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन सबसे पहले बताऊंगा और आपको उसके बाद सेकंड चीज आपको बेटा बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा बेटा कि मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो थर्ड चीज बेटा हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ चीज हम लोग सीखेंगे बेटा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम लोग सीखेंगे बेटा स्पेशल टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके बाद बेटा हम लोग क्या सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स, ये सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे बेटा कि जिस तरह से आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था उसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के थ्रू। तो देखिए क्या नेम है अपना, सॉल्विंग मेथड ऑफ मैट्रिक्स बाय लीनियर इक्वेशन। तो अपने पास ये हो गया। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो बहुत कम लोग ही पढ़ाते हैं, सबसे पहले सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन। और लास्ट चीज बेटा हम लोग क्या सीखेंगे, कैली हैमिल्टन लॉ। यानी एक कैली हैमिल्टन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें मैट्रिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन इस लॉ को हो सकता है आपने बहुत कम चीज पढ़ा, क्योंकि बोर्ड में इसको नहीं पढ़ाया जाता बेटा। तो देखिए हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहली चीज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। फिर क्या सीखेंगे हम, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जो एडजॉइंट एंड इनवर्स कैसे निकालते हैं, सॉल्विंग मेथड ऑफ मैट्रिक्स बाय लीनियर इक्वेशन मेथड। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, कैली हैमिल्टन लॉ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं अपने टॉपिक नंबर 1 पे। तो देखिए हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है बेटा, सबसे पहली चीज हमें सीखना है कि डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे सिंबल बता देता हूं सबसे पहले आपको, क्योंकि बिना सिंबल के आप नहीं सीख पाओगे। मैट्रिक्स को हम इस तरह से इस बॉक्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स क्या होता है,
रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, हम नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंज कर देंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे बेटा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सपोज जैसे मैं लिख दिया कि A इज इक्वल टू लिखा है आपके पास 1 2, और यहाँ पे क्या लिखा बेटा C और D, तो ये हमारी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। ये चीज बेटा हमारा क्या हो गया, इसको मैं बोलता हूं बेटा नेम ऑफ मैट्रिक्स, इसको मैं बोलता हूं नेम ऑफ मैट्रिक्स। और याद कर लेना नोट में एक बात बेटा, नेम ये जो होता है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो हमारा मैट्रिक्स का नेम होता है बेटा, ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो चलिए इस बात को आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे। ये हमारा हो गया नेम ऑफ मैट्रिक्स। ए क्या है, नेम ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये जो सारी चीजें हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो ये हो गया अपने पास एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की ये क्या है, एलिमेंट। जैसे आपका नाम है, सपोज दैट जैसे आप पांडे जी हो, ठीक है, तो बाहर निकलोगे आप क्या कहेंगे कि ये पांडे जी का बेटा जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये अपने पांडे जी हो गए और ये उनके क्या हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है। तो जो हमारे पांडे जी होते हैं यानी हमारे पिताजी जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसलिए इसको कैपिटल लेटर से, और ये जो है ये क्या बच्चे है, इसलिए क्या हो गया, इसको एलिमेंट। तो पिताजी ये हो गए और बच्चे ये हो गए, समझ गए हो गए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब इसमें आपको एक चीज बेटा और ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये ध्यान रखनी है कि रो क्या होता है और बेटा कॉलम क्या होता है आपके पास। रो और कॉलम ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट को। देखिए जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कवर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। देखिए ध्यान से, रो और दूसरी चीज अपने पास कॉलम क्या होता है। रो मतलब क्या होता है बेटा, रो का मतलब होता है कोई चीज ऐसी लेटी हुई है। रो का मतलब क्या, कोई चीज ऐसी लेटी हुई, ठीक है। ऐसे समझ लो, जब बच्चा रोता है छोटे में तो लेट जाता है कोई चीज पाने के लिए, ठीक है। तो बच्चा कैसे रोता है, लेट के, यानी जो चीज लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो रो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल वे होता है। और कॉलम क्या होता है, एक वर्टिकल वे होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, सपोज अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये लिखा। तो अब देखो लेटे हुए कौन कौन से लोग हैं, जैसे ये देखो ये लेटे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी रो नंबर 1, ये हमारा क्या हो गया बेटा, रो नंबर 2, ये हमारा क्या हो गया बेटा, रो नंबर 3। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर अपने पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है। अब बात आती है सर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग होशियार हैं। तो ये अपना क्या हो गया, कॉलम नंबर फर्स्ट, ये बेटा क्या हो गया अपने पास, कॉलम नंबर सेकेंड, और ये बेटा क्या हो गया अपने पास, कॉलम नंबर थर्ड, ठीक है। तो देखिए, तो मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी बेटा 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। अगर मैं बेटा इसको इस मैट्रिक्स के नीचे छोटा सा लिख दूं कि यहाँ पे आप रो लिख दो और ये बाय का सिंबल होता है और यहाँ पे कॉलम लिख दो, तो रो कितनी है 3 है, कॉलम भी कितना है 3 है, तो 3/3 इसको हम रीड करेंगे। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए होंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि रो इनटू कॉलम। क्लियर हो गई बात। चलिए गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर।
एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसी मैट्रिक्स में आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, कि जो ए मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत इजी है सर। अच्छा, एक चीज बताओ, ये 9 आया कैसे? ये 9 हमने क्या किया, नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम में कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, ऑर्डर तो मिला मिला, और साथ में हमें क्या मिल गया, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गई? अब जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन कि इन एनी मैट्रिक्स number of row is equal to x and in any matrix number of column is equal to y, then find the number of element in matrix A। एंड सेकेंड चीज बेटा हमें क्या फाइंड करनी है, सेकेंड चीज हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखो, एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई, और ये ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास, x बाय वाई की, ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ये आपकी कहानी हो गई इसकी। एक क्वेश्चन इसी सीरीज में हम लोग और देखते हैं बेटा। सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिक्स है अपने पास, ए मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, या इसको ऐसे लिख लो क्वेश्चन कि इन एनी मैट्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कितना है, 4, नंबर ऑफ कॉलम कितना है बेटा आपके पास, 5। तो मैं पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, होशियार बच्चे, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 यानी 20 एलिमेंट होंगे। क्या होगा, 20 एलिमेंट। अब पूछ दिया जाए बेटा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता है कि रो बाय कॉलम, तो रो कितना है आपके पास, 4 और बाय 5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं इसका अपोजिट क्वेश्चन। अभी आपको क्या पता था, रो पता थी, कॉलम पता था, तो आपको क्या एलिमेंट बताना था, ऑर्डर बताना था। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखना जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ ऑर्डर एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 12। अब देखो उल्टा काम हो गया। अब आपको क्या हो गया, ये पूछ रहा कौन कौन से पेयर पॉसिबल है मैट्रिक्स के ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एलिमेंट कितना गिवन है बेटा, 12 गिवन। अब आपको पॉसिबल पेयर बनाना है, तो हम लोग बना लेते हैं क्या, कि पॉसिबल पेयर। तो पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है, एक तो हमारा हो सकता है 12 बाय 1 का, मतलब 12 रो हो सकती है, और कॉलम कितने हो सकते हैं अपने पास, एक। इस तरह से मैट्रिक्स को भी अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा अपने पास ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है बेटा, 1 बाय 12 का, यानी रो कितनी हो सकती है, 1, और कॉलम कितना हो सकता है अपने पास, 12। एक बेटा अपने पास क्या हो सकता है, एक हो सकता है अपने पास कि 4 बाय 3, यानी 4 क्या हो सकती है, रो, और 3 क्या हो सकता है, कॉलम। एक हो सकता है बेटा अपने पास 3 बाय 4, यानी ये कितना हो सकता है, रो 4, कॉलम कितना हो सकता है, 4, रो 3 और कॉलम कितना हो सकता है, 4। अब नेक्स्ट चीज देखो, एक पॉसिबल पेयर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 2 बाय 6, कि 2 बाय 6 यानी 2 क्या हो सकती है, रो, और 6 क्या हो सकता है, कॉलम। और दूसरा क्या हो सकता है, 6 बाय 2। समझ रहे हो, इसमें देख लो, दिख रहा नीचे, ये इतनी चीज हो गई। तो अपने पास कितने पॉसिबल पेयर हो गए, देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर इसको लिखा जाए कि 12 एलिमेंट के कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, तो हो गया एक 12 बाय 1, दूसरा क्या हो गया 1 बाय 12, और 2 बाय 6, 6 बाय 2,
4/3, 3/4, और कोई छूटा तो नहीं? हाँ, तो कितने पॉसिबल पेयर हो गए अपने पास बेटा यहाँ पे? 6। तो क्या हो जाएगा? ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। ये पहले मेंस में पूछा जाता था क्वेश्चन, अभी भी कभी कभी पूछा जाता है मेंस में क्वेश्चन, लेकिन इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे एक और मैं क्वेश्चन देता हूं आपके पास। सपोज करिए आपके पास एलिमेंट कितने हैं किसी मैट्रिक्स में? 17 है। अब इसमें हमें क्या बताना है? पॉसिबल पेयर ऑफ ऑर्डर, कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं ऑर्डर के? तो भाई 17 हमारा एक प्राइम नंबर है। 17 क्या हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर बच्चा बच्चा जानता है भाई कि प्राइम नंबर तो कहता है कि मैं और मेरी महबूबा वन, और कुछ नहीं हो सकता है। पता है ना आपको? प्राइम नंबर की लव स्टोरी बड़ी ट्विस्ट है। क्या बोलता है प्राइम नंबर? जैसे अपने पास हो गया प्राइम नंबर 5, तो भाई इसका फैक्टर क्या है? एक तो इसका क्या हो गया? हस्बैंड, और दूसरा तो अपना खुद है ही। समझ रहे हैं? तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? पेयर, केवल दो ही, एक ही पेयर मिल सकता है। सॉरी, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? दो फैक्टर मिलेंगे इसके, मतलब 1 into 5, दूसरा क्या मिल सकता है? 5 into 1। ठीक है, जैसे अपने पास 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा? 1 into 3, और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है? 3/1। इसका क्या हो सकता है? यहाँ पे पहला क्या हो गया पॉसिबल पेयर? 1 into 5, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 into 1। इसका क्या हो सकता है? 17/1, 1/17। तो भाई इसके आंसर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे एक पेयर और दूसरा पेयर, तो इसके आंसर कितने हो गए? 2। अगर एलिमेंट 5 है तो इसके भी कितने पेयर हो जाएंगे? 2। एलिमेंट 3 है तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 2। तो मैं समझ सकता हूँ ये कहानी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलता हूँ मैं। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए जल्दी से जल्दी चैप्टर हम लोग कवर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कराई जा सके। तो देखिए ध्यान से, तो इतनी चीजें हम लोगों ने सीख ली बेटा। अब हम लोग चलते हैं, जैसे लिखा है अपने पास कहीं पे कोई मैट्रिक्स लिखी है बेटा अपने पास, ये लिखा है यहाँ पे कि ए, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखा? ए, यहाँ पे भी क्या लिखा? ए, इधर भी क्या लिखा? ए, और यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, 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 और ये सब क्या लिखा है? ए। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि ये जो है ये मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट, तो देखना जरा ध्यान से, पोजीशन ये पहली रो का एलिमेंट है और पहले कॉलम का है। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, तो पहले क्या लिखा जाता अपने पास? रो। दोबारा क्या लिखा जाता? कॉलम। तो पहले लिख दिया रो और दोबारा क्या लिख दिया? कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, तो इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या होती? A11। ये देखो ये वाला ए, ये क्या है इसकी पोजीशन? पहली रो, कॉलम कौन सा अपने पास? दूसरा। इसी तरह से ये कितना हो गया? A13। ये क्या है देखो, ये सेकेंड रो, यानी रो पहले लिख दिया, कॉलम कौन सा है? पहला, तो ये हो गया। फिर A22, फिर A23, यहाँ पे क्या है अपने पास? A31, A32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? A33। अगर मैं बेटा इसको बोल दूं, इस चीज को नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि रो को हम लोग नंबर ऑफ रो जो है इसको किससे डिनोट करें? स्मॉल आई से। और नंबर ऑफ कॉलम को हम किससे डिनोट कर दें? यानी कॉलम को किससे डिनोट कर दें हम लोग? जे से। ठीक है, आई से और जे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आई जे। तो जनरल फॉर्म याद रखना क्या होती है? ए आई जे इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ये लिखा होता है। समझ गए इस बात को? चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग सीखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बताता हूं मैं आपको कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स,
बहुत स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स की कुछ पढ़ोगे आप, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली मैट्रिक्स आप समझ लीजिए, सबसे पहली मैट्रिक्स बेटा क्या होती है, रो मैट्रिक्स। अब सर ये रो, देखो आपको पता है कि मेरा नाम ऋषि सर है, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारी चीजें कोइंसिडेंस है जो आर से स्टार्ट होती है, जैसे कई सारे चैप्टर है जो आर, जैसे रियल नंबर हो गया आपका, ठीक है। और जितनी भी मैथ्स की अच्छी बुक्स है, जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, तो ये सारी जितनी भी अच्छी बुक्स हैं ये भी कहाँ से स्टार्ट होती है, आर से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और मेरा नाम भी आर से ही है, ये मैं बात हमेशा बताता हूँ, ठीक। रो मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो, केवल एक हो। जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे हमने क्या लिखा, एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो रो कितनी है, एक, और कॉलम कितना है अपने पास, 1 2 3, तो कॉलम कितना हो गया, 3, क्योंकि हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो बाय कॉलम। अच्छा एक चीज बताओ इसमें ध्यान से, मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, 3, तो एक बात बताओ, रो इज लेस देन कॉलम है कि नहीं है, बताओ जरा। रो जो है वो कॉलम से कम है ना, तो जब बेटा नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक, तो इस केस में इस मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से देखो, दिखने में ये कैसी लग रही है, हॉरिजॉन्टल तो दिख रही है ना, तो यहां से ये भी कह सकते हो कि इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गई कहानी, चलिए नेक्स्ट दूसरा अपने पास टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप अपने पास है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे इसमें नंबर ऑफ रो कितना था, 1 था, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 1। एग्जांपल ले लीजिए आप बहुत अच्छा सा, 1 2 3, मतलब इसकी पूंछ को पकड़ो, खींच दो, तो खींच के ये ऐसा हो गया। ये भाई साहब लेटे हैं, मम्मी आई, मम्मी ने टांग पकड़ के खींच दिया, तो भाई साहब ऐसे हो गए। तो जब ऐसे थे मार खाने के पहले, हॉरिजॉन्टल रो मैट्रिक, मम्मी ने टांग पकड़ के खींचा मारा तो क्या बन गया, वर्टिकल बन गया। समझ गए ना, बस ऐसे ही समझना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे कॉलम हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, तो आप तुरंत कहोगे सर ये R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3 है, और कॉलम कितना है, तो कॉलम तो एक ही है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/1 का हो गया। अब मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पे रो कम है या ज्यादा, तो आप कहोगे रो ज्यादा है। इफ रो इज ग्रेटर देन कॉलम देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसी, सॉरी, इट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, वर्टिकल मैट्रिक्स। कब, जब आपका नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल, रो कम, हॉरिजॉन्टल रो ज्यादा, वर्टिकल, ठीक है, रो कम हॉरिजॉन्टल, रो ज्यादा वर्टिकल। क्लियर हो गई कहानी, चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर, गर्मी बहुत है आज। चलिए नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो अपना मैट्रिक्स होता है बेटा क्या, थर्ड टाइप का मैट्रिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो जरा देखिए ध्यान से कि नल मैट्रिक्स की कहानी क्या है। नल, नल, नल मतलब खाली, इसी का दूसरा नाम होता है वॉइड मैट्रिक्स। इसी का तीसरा नाम क्या होता है, एम्प्टी मैट्रिक्स, ठीक है। जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान से सुनना, जैसे कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है बेटा, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अबे तुम बहुत बड़े नल हो, खाली हो, वही वाला नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
अब हम चलते हैं बेटा, सीखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। बड़े ध्यान से समझना, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी क्या, रो इज लेस देन कॉलम, तो क्या था अपने पास, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे देख। फिर मैंने सेकंड केस क्या बताया, रो इज ग्रेटर देन कॉलम, तो क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर तीसरा केस याद कर लेना बेटा, थर्ड केस क्या होता है बेटा, अगर रो, नंबर ऑफ रो किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम के, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो बच्चों वाला है, रो ज्यादा हॉरिजॉन्टल, रो ज्यादा, देख क्या लिखा है यहाँ पे, रो ज्यादा वर्टिकल, रो कम हॉरिजॉन्टल, रो कॉलम बराबर स्क्वायर। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं सर, बिल्कुल ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि 2 5 3 4, तो ये क्या है बेटा, ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि रो कितनी है, दो, कॉलम कितना है, दो। आगे 2 by 2 की। सर हमें मजा नहीं आ रहा इस मैट्रिक्स में, और मजेदार मैट्रिक्स बना लो, कोई बात नहीं, चलो बना लेते मजेदार मैट्रिक्स। यहाँ लिखा 1 2 3 -1 -5 2 0 1 7, ये लिख दिया। इसका ऑर्डर कितना है, 3 by 3, चेक करो, रो जितना उतना कॉलम। समझ गए ना कहानी। चलो अब एक चीज और समझना है हमें, कि जैसे हमने ये मैट्रिक्स लिखी, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर। और उससे पहले ये आधी अधूरी बातों के पूरे सॉल्यूशन। चलिए देखिए, अब चलते हम लोग नेक्स्ट बात जो मैं बताने जा रहा था, कि जैसे बेटा अपने पास ये कोई एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 5 6 7 8 9 10। मैं पूछूं बेटा आपसे कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा, इस मैट्रिक्स पे हमें डायगोनल एलिमेंट बताने हैं। क्या बताना है, डायगोनल। तो याद रखना डायगोनल एलिमेंट क्या, इस तरह से ये जितने भी एलिमेंट है अपने पास, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट अपने पास क्या है, 1 6 10। पूछ दिया जाए कि इसकी पोजीशन क्या है बेटा, पोजीशन क्या है इसकी, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, ये A11, तो इसकी पोजीशन हो गई बेटा A11, इसकी पोजीशन क्या हो गई A22, इसकी पोजीशन क्या हो गई A33। समझ गए, ये 3 by 3 मैट्रिक्स का डायगोनल। अब मैं पूछता हूं कि कोई मैट्रिक्स आपके पास लिखी हुई है B इज इक्वल टू 1 -7 5 2, ये लिखी हुई है मैट्रिक्स आपके पास। ठीक है, हम खा लें, ये लिखी हुई मैट्रिक्स अपने पास 1 -7 5 और 2, इसका कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 का ऑर्डर। अब पूछा जाए कि इसमें डायगोनल क्या है, तो डायगोनल जरा ध्यान से देखिए, इसका डायगोनल ये 1 2, तो मैं पूछ सकता हूं इसमें कि डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है, इसमें डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट है बेटा इसके 1 और 2, और इसकी पोजीशन क्या है, तो आप तुरंत बता सकते हैं क्योंकि आप सीख गए बहुत अच्छे से। तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन क्या है अपने पास, वह इसकी पोजीशन क्या है A11, और इसकी पोजीशन क्या है अपने पास A12। बस डिफरेंस इतना है कि ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है और ये 3 by 3 की मैट्रिक्स। और तीसरी चीज मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, कि ये एक मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे 1 2 1 4, यहाँ पे बेटा आपके पास लिखा हुआ है 5 -1 -3, ये लिखा हुआ,
और हमें क्या बताना है इस पे, डायगोनल बताना है। बताओ अच्छा डायगोनल, बताओ बताओ डायगोनल। अरे सर ये क्या, इस पे तो डायगोनल आ ही नहीं रहा है। पहले चेक करो कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 2/3, यानी रो कितनी है अपने पास 2 और कॉलम कितना है अपने पास 3। तो चेक करो क्या रो और कॉलम इक्वल है। तो नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन वी कांट फाइंड अ डायगोनल। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डायगोनल फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट मीन्स इट इज अ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो वी कांट फाइंड द नंबर डायगोनल एलिमेंट। ओके, चलिए टेबल पर रखा मैं। तो ये हो जाएगा अपने पास कि हम केवल एक बात लिखता हूं मैं यहाँ पे, वो बात क्या लिखता हूं, ये लिखता हूं, इसको ध्यान रखना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बादलों के अंदर लिखी जा रही है, ठीक है। तो जरा देखना, क्या डायगोनल इज डिफाइंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डायगोनल होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए सर, ये भी तो डायगोनल हो सकता है कि ये 3, 6, 8, नहीं ये एंटी डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल क्या होता है हमारा, ये वाले एलिमेंट, और ये जो है ये एंटी डायगोनल है, तो इसलिए हम उसको डायगोनल में काउंट नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स बेटा हम लोग चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स नंबर जो भी है वो आप डाल लीजिएगा। अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, चलो बहुत इजी वे में समझाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं लिखा यहाँ पे, सपोज एक मैट्रिक्स है कोई ए, यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, यहाँ पे लिखा 4, 5, 6। घबराना मत इस एग्जाम्पल को देख के, मैं बताता हूँ। अच्छा देखो इसमें जरा ध्यान से, मैं पूछूं आपसे डायगोनल क्या है तो आप तुरंत कह दोगे कि सर ये डायगोनल है, ठीक है। अगर और इसका नाम क्या है इस मैट्रिक्स का, तो आप बोलोगे सर ये तो अपर, अपर मतलब ऊपर, अपर मतलब ऊपर, तो डायगोनल के ऊपर, तो डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये डायगोनल है, उसके ऊपर, तो ये हमारी क्या बन गई। और ये जो जितने नीचे एलिमेंट लिखे बेटा, इन सबको क्या लिख दो, जीरो। ये आपको समझाने के लिए मैं बनाया था, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक नॉर्मल मैट्रिक्स लिख ली, फिर उसका डायगोनल बना दिया, और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को ज्वाइन किया, तो हमें क्या दिख रहा है कि डायगोनल के ऊपर हमारा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है बेटा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जीरो। समझ गए, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनेगा, उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो। नेक्स्ट वाली देखिए मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट वाली बेटा आपके पास है जिसको हम बोलते हैं, एक अपर आ गई तो भाई लोअर भी तो आना है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सेम यही चीज बना लीजिए एग्जांपल। यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हमने। अब क्या कीजिए, डायगोनल बना दीजिए इस पे। तो डायगोनल आपने ये बना दिया। नाम क्या है मैट्रिक्स का, लोअर। नीचे वाले एलिमेंट को ज्वाइन कर दीजिए, ऊपर वालों को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, बस बन गया। अब देखो अब नीचे ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए होगे कहानी, जहां तक मैं जानता हूँ आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स का नाम क्या है बेटा अपने पास, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सर ये अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो जरा ध्यान से देखना। जैसे अपने पास कोई यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये लिखा है ए, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ लिखा है जीरो, इधर लिखा है बी, इधर लिखा है जीरो, यहाँ लिखा जीरो, जीरो, सी। तो अगर कहीं पे केवल डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और वो डायगोनल एलिमेंट तीनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये बात याद रखना।
ठीक है। अगर कहीं कोई डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है और वो डायगोनल एलिमेंट तीनों क्या है, डिफरेंट है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक एग्जांपल इसका लेके देखते हैं हम लोग। b इज इक्वल टू लिखा है 1 0 0, यहाँ पे लिखा है 7 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या लिखा है -5। तो ये हमारी क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स देखिए क्या होती है अपने पास। नेक्स्ट होती है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसी से मिलती जुलती है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये अभी यहाँ पे क्या किया आपने, तीनों डिफरेंट डिफरेंट डायगोनल रखे, ठीक है। अब क्या करो, तीनों सेम डायगोनल रख दीजिए। आपने क्या किया, तीनों सेम डायगोनल रख दिया और बाकी सबको क्या बना दिया, 0। तो इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। तो याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, तीनों डायगोनल क्या हो जाएंगे, तीनों डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, समझ गए होंगे जहां तक उम्मीद करता हूँ। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम लोग आगे की दुनिया में। देखिए, अब नेक्स्ट चीज बताता हूँ आपको। देखो, सुनना जरा ध्यान से। एक बात मैं लिख रहा हूँ नोट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो जरा ध्यान से, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कि एन स्क्वायर माइनस एन। ध्यान कर लेना इस बात को, एन स्क्वायर माइनस एन। कैसे, क्वेश्चन लिखते हुए तब समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा अपने पास क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है अपने पास कितना, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4। तो हमें बताना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एन का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और -1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 15। समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सुनो, कभी कभी एलिमेंट की जगह आपसे क्या बोल देता है कि इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। क्या है ऑर्डर, 4, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब ऑर्डर 4, किसी लोग, कुछ लोग के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अगर मैट्रिक्स ऐसी लिखी है, ऐसी, तो इसका तो ऑर्डर अपने पास क्या हो गया सर, 2/3 हो गया। भाई इधर ये वैलिड ही नहीं है, इधर ये वैलिड ही नहीं है, ये वैलिड है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, याद रखना, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये वैलिड होगा केवल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सपोज एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं कि ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का कितना है, 5 है, 5/5 यानी 5 है, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों सेम होते हैं। अब इसका हमें क्या बताना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, यानी 25 -1, तो कितना हो जाएगा 24। ठीक, नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट चीज,
नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बता दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी अब कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कितना है n, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है n स्क्वायर माइनस n बाय 2। बस वहां पे n स्क्वायर माइनस n था, यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ये ऑर्डर क्या है n। सपोज कीजिए कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है अपने पास, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है 3 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा अपने पास, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 बाय 2, ठीक है। एक चीज इधर गलत हो गया, n स्क्वायर माइनस n, यानी n स्क्वायर माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इसी तरह से इधर भी n स्क्वायर माइनस 4 6 कितना आ जाएगा 12, सही कर लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 6 बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर हो गई होगी कहानी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका क्या है, अब है एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, हम ये बता रहे हैं कि मैट्रिक्स के साथ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अपने पास दो मैट्रिक्स दिए उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम दो मैट्रिक्स अपने पास है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो उसको हम एडिशन कर सकते हैं यानी ऐड कर सकते हैं। सेकंड दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यानी माइनस कर सकते हैं। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये दो मैट्रिक्स में इतनी चीजें पॉसिबल है, लेकिन डिवाइड नहीं पॉसिबल है मैट्रिक्स में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सीखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो जैसे अपने पास बेटा कोई एक मैट्रिक्स लिखी हुई है यहाँ पे कि 2 3 4 7, और यहाँ पे कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है b इज इक्वल टू, ये लिखा है 0 1 5 2, और हमें बताना है कि a प्लस बी निकालना है इसका और b प्लस a निकालना है। तो याद रखना आप लोग कैसे करोगे कि यहाँ पे लिखा है 2 3 4 7 प्लस यहाँ पे लिखा है 0 1 5 2। अब देखो प्लेस वाइज प्लेस हम लोग ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये किसके साथ ऐड हो जाएगा, 0 के साथ, 3 किसके साथ ऐड हो जाएगा 1 के साथ, और ये किसके साथ 5 के साथ, और ये किसके साथ इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा अपने पास, 2 प्लस 0 कितना आ गया 2 आ गया, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 आ गया, 4 प्लस 5 कितना आ गया 9, 7 प्लस 2 कितना आ गया 9। तो हमें पता चल गया बेटा a प्लस बी कितना आ गया ये। अब b प्लस a निकाल के देखते हैं क्या हो सकता है, b प्लस a, यानी इधर से इधर ऐड करो, 0 प्लस 2 करो कितना आएगा 2, 3 प्लस 1 करो कितना आएगा 4, तो वही आ जाएगा 2 4 9 9। अरे सर ये तो सेम आ गया, देन वी कैन से दैट a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a के। समझ आ गई होगी कहानी, इसमें ज्यादा हम लोग टाइम लेने वाले नहीं क्योंकि इजी है। नेक्स्ट हम लोग सीख लेते हैं इसी सीरीज में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे प्लस किया ऐसे माइनस कर लेना है। जैसे a इज इक्वल टू लिखा है, यही सेम एग्जांपल ही ले लेते हैं। देखो सेम एग्जांपल में इसी को हम क्या फाइंड कर लेते हैं, a माइनस बी फाइंड कर लेते। तो a माइनस बी देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, फिर 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया, 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया, 7 और 2 कितना आ गया, 7 माइनस 2 कितना आ गया 5 आ गया।
ठीक है। अब हम लोग पता कर लेते हैं कि b माइनस ए कितना आएगा, चेक करते हैं क्या यही आएगा, उल्टा माइनस, यानी b में से a को माइनस, तो 0 - 2 कितना आ गया, -2। 1 - 3 कितना आ गया, -2। 5 - 4 प्लस का 1। 2 - 7 माइनस का 5। अरे सर जो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन अगर हम इसको छेड़ दें, किस तरह से इसको छेड़ें, तो देखो जरा ध्यान से। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच गया, 2, 2 इधर -1 और इधर क्या बच गया, 5 बच गया। और ये चीज जो लिखी है ये a माइनस बी के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि b माइनस ए जो होता है वो माइनस ऑफ a माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है, समझ गए। अब तीसरी चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो आपको क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये सीख लिया तो समझो आपको मैट्रिक्स मैक्सिमम आ ही गया। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में पहले हम लोग देखेंगे कि सेम मैट्रिक्स का, चलो पहले हम लोग सीक्वेंस वाइज देखें। सपोज जैसे एक मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे कोई 5 3 -1 0 5 2 9 3 4, ये लिखी 3/3 की मैट्रिक्स। आपसे बोला जाए कि हमें 3a का वैल्यू बताइए, ठीक है, हमें फिर 5a का वैल्यू बताइए, हमें किसका बताइए, -7a का वैल्यू बताइए। तो ठीक है, a है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करा दो, सब में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 3 15, ये कितना हो गया 9, ये हो गया -3, ये कितना हो गया 0, ये हो गया 15, ये कितना हो गया 6, 27 9 12, ये क्या आ गया 3 है, 5 है और -7 है, आप सेल्फ कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अब हमें जो चीज सीखनी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सीखनी, जरा देखना ध्यान से। जैसे देखना मजेदार टॉपिक है बहुत, यहीं पे बच्चा गड़बड़ हो जाता है, वो करते करते बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें अपने कानों को फ्यूज नहीं करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सपोज अब अपने पास कोई मैट्रिक्स लिखी है बेटा, ए मैट्रिक्स हमें क्या है, गिवन है, और अपने पास कोई बी मैट्रिक्स भी क्या लिखी है, वो भी क्या है, गिवन है। अब हमें क्या करना है कि ए का मल्टीप्लाई बी से करना है, इस कहानी को सीखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलता हूं मैं आगे। चलिए ठीक है, ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि उसको अच्छे से बताना पड़ेगा, इसको रब करना जरूरी है। तो देखिए डस्टर महाराज गुस्सा हो गए, गिर गए। तो चलो देखो, अब सपोज जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स लिखी है, ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6, फिर क्या लिखा है 7 8 9, और B इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिखी है, ये लिखा है कि 2 3 4 5। हमें बताना है कि A इंटू बी कितना है, और एक कंडीशन है कि बिना मल्टीप्लाई किए बताना है कि A इंटू बी कैसे आएगा। तो बात ये वही बात है, सेम किसी ने पिज्जा ना खाया हो, बोले कि बिना खाए इसका टेस्ट बताना है, तो नहीं बता पाएगा, लेकिन हम मैथ्स में कुछ भी पॉसिबल है। तो देखो कैसे, सबसे पहले इसका ऑर्डर पता करिए, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 3/3 का ऑर्डर है, ठीक। अब इसका ऑर्डर पता करो, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है। ये क्या है, अपनी रो है, ये क्या है अपना कॉलम, ये क्या है रो, और ये क्या अपना कॉलम। अब जरा ध्यान से देखना कैसे पता करेंगे बिना मल्टीप्लाई किए। अगर पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ जाए तो A मल्टीप्लाई B पॉसिबल होगा। फिर से सुनो मेरी बात को, अगर पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ जाए देन ए बी इज पॉसिबल। तो आप लोग चेक करके देखिए, क्या 3 और 2 ये दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है।
अब पॉसिबल वाला केस देख लेते हैं। तो पॉसिबल वाला केस क्या होता है वो देखो। सपोज जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि A इज इक्वल टू लिखा है अपने पास 1 5 2 0 और B इज इक्वल टू क्या लिखा अपने पास, यहाँ पे लिखा है 5 4 1 1। अब इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2 का। तो चेक करो ये दोनों सेम है क्या, हाँ सेम है। तो ए बी हमारा क्या होगा, तो ए बी हमारा पॉसिबल होगा, यानी अब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होके यानी ए इंटू बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये होगा कि ये चीज और ये चीज, यानी ये क्या हो गया रो, ये क्या हो गया कॉलम, यानी जो ऑर्डर आएगा वो हमारा क्या आएगा 2/2 का। 2/2 का है, इसका मतलब ये पोजीशन किसकी है A11 की, ये पोजीशन किसकी होगी A12 की, ये किसकी होगी A21 की, और ये किसकी होगी A22। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई जरा सॉल्व करते हैं। तो देखना जरा ध्यान से कि इस रो का मल्टीप्लाई किसमें कराना है हमें, इस कॉलम में। ध्यान से देखना, रो का मल्टीप्लाई किसमें, कॉलम में। पहले वाले का पहले से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, फिर सेकंड वाले रो, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। मैं बना देता हूं, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर बीच में प्लस और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो चलो करते हैं ध्यान से। तो ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालते, देखो 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, 1 इंटू 5 प्लस 5 का किससे करना है 1 से, तो 5 इंटू 1 ये हो गया। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करना है। तो इस 1 का किस में 4 में, फिर इस 5 का किस में हो जाएगा 1 में। चलो करते हैं। तो 1 का किस में 4 में, 1 इंटू 4 प्लस फिर 5 का किस में हो जाएगा 1 में, 5 इंटू 1। अब पहली रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में हो गया। अब हमें क्या करना, दूसरी रो का मल्टीप्लाई सेम एज इट इज, दूसरी रो का इसमें फिर दूसरी रो का इसमें। तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें 5 में, तो 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 1। अब इधर 2 का 4 में, 2 इंटू 4 प्लस 0 का 1 में। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 10, 5 2 जा 10, 10 प्लस 0 10, 4 और 5 9, 4 2 जा 8। तो ए बी अपने पास कितना आ गया, ये आ गया। समझ गए होगे बात, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको बी ए निकालना है और फिर चेक करना है क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। मैं पहले लिख दे रहा हूं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के इक्वल नहीं आएगा। आप चेक भी करना। सर ये तो 2/2 का मैट्रिक्स आपने बता दिया, लेकिन 3/3 का मैट्रिक्स आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो देखिए 3/3 के मैट्रिक्स के लिए जैसे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, जरा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे लिखा 1 0 0 2 0 5 5 1 2, ये क्या लिखी ए मैट्रिक्स। और यहाँ पे अपना क्या लिखा हुआ बी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा 0 0 0 5 1 4 0 0 3, ये लिखा है। अब हमें क्या निकालना, ए इंटू बी, यानी इसका ऑर्डर कितना है 3/3 और इसका ऑर्डर कितना है 3/3, यानी ये दोनों सेम, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल। जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 3/3। तो देखिएगा ध्यान से जरा, फिर से वही पहली रो पहला कॉलम, यानी 1 का किससे, ध्यान से देखना 1 का 0 से, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 0, फिर बीच में प्लस 0 का 5 से, फिर बीच में प्लस 0 का 0 से। अब तुम्हारा पहला एलिमेंट बना है, ठीक, यानी A11 बना है। अब A12 बनाने के लिए पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करो। पहली रो कंप्लीट, अब किस में करो, दूसरे कॉलम में। तो 1 का किससे 0 से, प्लस 0 का किससे 1 से, प्लस 0 का किससे
जीरो से। अब A12 बन गया दूसरा एलिमेंट। अब इसी का मल्टीप्लाई किससे करो, इससे। तो 1 का किससे, जीरो से, प्लस जीरो का किससे, 4 से, प्लस जीरो का किससे, 3 से। तो ये बन गया। अब दूसरी रो का इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो। तो मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। 2 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है। फिर क्या करेंगे, 0 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। 5 का 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये अपना कितना आ गया, 0। 2 का 0 में किया 0, 0 का 1 में किया 0, इसका इसमें किया तो क्या आ गया, 0। फिर 2 का 0 में 0, 0 का 4 में 5 3 15, तो ये आ गया 15। अब इसी तरह से इसका भी, इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। तो 5 का 0 में 0, 1 का 5 में 5, 2 का 0 में 0, कितना आ गया, 5। 5 का 0 में 0 खत्म हो गया, 1 का 1 में 1, 2 का 0 में 0, तो बच गया 1। 5 का 0 में 0, 1 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 2 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, तो कितना आ जाएगा, 10। इसको लिखेंगे तो ये पूरा बन जाएगा अपने पास 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा अपने पास, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा अपने पास, 0। तो अपने पास a इंटू बी क्या आ गया, ये आ गया, ये अपने पास आ गया। क्या हुआ, तो यही आपको पता चल गया कि a इंटू बी कैसे निकालते हैं। इसमें भी आपका होमवर्क यही है कि ए बी घर में निकाल के देखना क्या बी ए के इक्वल होगा। अरे नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ठीक है, तो आप सीख गए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो चीजों का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। आज मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन भी खत्म करा देते हैं। चलिए देखिए, अब एक मैट्रिक्स होती है जिसका नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अब पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया समझ। तो देखो जरा ध्यान से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आई से। बहुत जगह आपको लिखा दिखेगा आई। ठीक, अब पहले हम 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। आई इज इक्वल टू ये 1 0 0 1। इसके डायगोनल में केवल क्या होता है, 1 होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर ये किसकी हो गई, 2 by 2 की हो गई। अब मैं एक मैट्रिक्स और बनाता हूँ 3 by 3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इधर देखो डायगोनल में क्या है अपने पास, तीनों सेम। तो क्या हो गया अपने पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ कि मैंने एक स्केलर मैट्रिक्स पढ़ाया था, वो बोला था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो वो क्या होती है, स्केलर। तो यहाँ पे भी डायगोनल सेम है। याद रखना स्केलर में डायगोनल एलिमेंट 1 नहीं हो सकता है, 1 के अलावा सब हो सकता है। ठीक है, 1 हो जाएगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन 1 के अलावा अगर एलिमेंट है वहां पे और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0, केवल डायगोनल में 1 को छोड़ के सारे सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका, स्केलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, इसकी खास बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहली चीज कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करते हैं तो भी क्या आता है आंसर, आइडेंटिटी। यानी हम कह सकते हैं आइडेंटिटी की पावर n करो तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किससे कराओ, ए के साथ कराओ, यानी किसी मैट्रिक्स के साथ कराओ तो आंसर हमेशा क्या आता है, वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किससे कराओ आप, ए से करा दो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वही मैट्रिक्स। तो अगर इसको मुझे लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से कराना है बेटा, तो आंसर क्या आएगा, वही मैट्रिक्स। तो समझ गए होंगे इसमें, कोई नई बात नहीं, पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी।
अब एक क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और बहुत शानदार क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कराता हूं और लिखता हूं क्वेश्चन। जरा जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को आप लोग। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, ब्लैक से लिखता हूं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि इफ a इज इक्वल टू 1 0 1 1, ये लिखा है, और आपको बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 26। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये शायद 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, किस तरह से होगा ये देखते हैं, किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो सुनना जरा ध्यान से, देखना गिरे नहीं। अब देखना इसको, सर आपने तो बताया कि a का मल्टीप्लाई a से कर दो तो a स्क्वायर आ जाएगा, बचपन से सीखा है। यानी अगर a स्क्वायर फाइंड करना होगा तो हम a का मल्टीप्लाई a से कर देंगे। a क्यूब करना होगा तो a स्क्वायर इंटू क्यूब का a स्क्वायर इंटू a कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। अरे a फोर करना होगा तो a स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन सर इधर तो a की पावर 2026 है, बस नहीं गिरेगा, ठीक। a की पावर 2026 है। अब सुनो मजेदार कहानी, कहानी मजे सुनना। मैं एक बात लिख रहा हूं, इसको मन में बसा लो। कैसे बसाना है देखो, जेई का क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले दिन ही प्रॉमिस किया था कि पूरा कवर करेंगे हम लोग। तो मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी लंबी पावर, अगर आपसे लॉन्ग पावर पूछता है क्वेश्चन, लॉन्ग पावर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करना, आपको एक मेथड लगाना है पैटर्न ऑब्जर्वेशन का। कौन सा मेथड लगाना है, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। सर ये क्या है पैटर्न ऑब्जर्वेशन, चलो करते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है बेटा कि a इज इक्वल टू 1011, तो सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालो। a स्क्वायर कैसे निकालोगे, 1011, इसी का मल्टीप्लाई किसके साथ करा दो, इसी के साथ करा दो। करा दिया, अभी कहाँ करा, अभी तो कर रहे हैं ना। देखो कैसे करेंगे, सुनना। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी में कर देता हूँ। 1 का 1 में करोगे तो आप कितना आएगा, 1 का 1 में 1, यही चीज इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, 1 का 1 में 1, 0 का 1 में करोगे तो कितना आएगा 0, यानी ये 1 आ गया। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, तो ये क्या आ गया ये। अब 1 का 1 में करो कितना आया 1, अब इस वाली रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, 1 का 1 में 1 प्लस 1 का 1 में 1, तो ये कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। अब इधर करो, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में कितना आ गया 1, यानी अपने पास बेटा a स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया ना। अभी तो पैटर्न ऑब्जर्व होगा नहीं, a पता है हमें, a स्क्वायर निकाल दिया, a क्यूब निकालते हैं। a क्यूब यानी a क्यूब कैसे निकालोगे कि a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए कितना था 1 1 1 0। चलो सॉल्व करते हैं इसको, वही इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, 1 का 1 में 1, 0 का 1 में ये, तो 1 आ गया। फिर क्या करो, इस रो का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का 0 में 0, इसका इसमें क्या आ गया 0 आ गया। 2 का 1 में 2, 1 1 जा 1, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना आ गया 1। तो a क्यूब अपने पास क्या आ गया बेटा ये। अब आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे देखो, जब अपने पास केवल a की पावर 1 थी तो यहाँ पे देखो क्या था 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो आप देखो केवल एलिमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये एलिमेंट क्या हो रहा है केवल चेंज हो रहा है, बाकी दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पावर 2 तो ये भी कितना आ गया 2, यहाँ पावर 3 तो ये भी कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा, आप तुम बहुत इजी निकाल सकते हो कि a की पावर 10 कितना होगा बिना मल्टीप्लाई किए, ये पूरा सेम, यहाँ कितना हो जाएगा 10। आपसे कितना पूछा है, a की पावर 2026, तो कितना हो जाएगा 1 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2026, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन मेंस क्वेश्चन, समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन सर,
अगर पैटर्न ऑब्जर्व ना हो तब क्या करेंगे? ये मेंस नहीं पूछता पैटर्न ऑब्जर्व ना हो, वो पूछता है एडवांस में पूछता है। अगर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता तो हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। मैं अभी एडवांस का भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता वो भी कराऊंगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको अभी जो इजी क्वेश्चन उसको करा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका है, जो बच्चे कर्नाटक से देख रहे हैं और जो बच्चे महाराष्ट्र से देख रहे हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चन MHCT में आया था क्वेश्चन, और जो कर्नाटका से देख रहे हैं वहां पे ये क्वेश्चन KCT से आया था, ठीक है। तो ये आपका KCT का भी क्वेश्चन है और ये MHCT का भी क्वेश्चन है। बस इसमें पावर 10 से आया था और मेंस ने क्या कर दिया, पावर लंबी दे दी, 2026 कर दिया। समझ गए होगे, कोई इसमें खास बात नहीं है, ठीक। चलिए, अच्छा एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन ये है कि इफ A² इज इक्वल टू A, देन find the value of I माइनस A का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो I माइनस A का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है A² प्लस B² माइनस 2IA। अब ध्यान से देखना, I² की वैल्यू क्या होती है, मैं बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, और A का स्क्वायर करो तो भाई A² है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि A² किसके इक्वल है, A के, तो इसके प्लेस पे हमने A लिख दिया। और अभी अभी बताया था कि आइडेंटिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो जिसके साथ मल्टीप्लाई कर लो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो आई ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो आई माइनस 2A प्लस ए, तो कितना हो जाएगा, आई माइनस ए। समझ गए कहानी? इसी में पूछ दे कि नहीं बेटा ये बताओ कि आई प्लस ए का भी होल स्क्वायर तुम बता दो, होशियार हो। तो क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB। इसका आई होता है, इसका ए होता है और इसका भी बताया ए, तो कितना आ जाएगा, आई प्लस 3A, ये आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गया होगा। आप अपना बुक में देखोगे 12th क्लास के NCERT में, तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी मल्टीप्लाई में। सपोज करो कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है इस तरह से, A इज इक्वल टू, आपको कोई मैट्रिक्स दिया है 2 4 7 9, और आपसे उसने पूछ दिया है कि A² प्लस 5A प्लस 9I। इसको कैसे, अरे घबराना नहीं है यार, अभी बताया ना A² कैसे निकालते हैं। A का A के साथ मल्टीप्लाई करा दो, A², 5 का A के साथ मल्टीप्लाई करा दो, 9 का I के साथ मल्टीप्लाई करा दो, 9 इंटू 1 0 0 1। अब चेक तुम्हें ये करना कि यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, तो I जो लोगे ऑर्डर वो भी कितने में लेना पड़ेगा, 2/2 में। तो कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स पे उसको डाल देना। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो सबसे पहले आपका कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन देख के मैं पहले उसको सॉल्व करूंगा, और उसके बाद फिर जो आगे के टॉपिक मुझे पढ़ाने, आगे के टॉपिक में मिस मत करना, वीडियो जरूर देखना अगला वाला। सबसे